नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो यूपीएससी जीएस 3 का जो एक नोट्स जो कि मैं अपना नोट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे इंडिया का एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे क्यों हमारा एक्सपोर्ट जो कि कमजोर हो रहा है, क्या क्या इसके चैलेंजेस है वो हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए वो देखेंगे और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट हमेशा कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा बना रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलो आओ देख लेते हैं कि इस पे मेरा जो नोट्स है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा नोट्स है एक्सपोर्ट पे। ठीक है, इंट्रो है, रीजन भी है, क्यों क्यों हम पीछे उसके कुछ रीजन्स हैं, ये पॉइंट्स है। और ये गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिए वो मैंने यहाँ पे बताया था। और उसका ये वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो चीजें हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं पीपीटी में। तो इंडिया एक्सपोर्ट में इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट 2023, एक रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया है। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट वाज 1.8% एंड इंपोर्ट वाज 2.8% इन 2023। यानी कि जो इंडिया गुड्स का एक्सपोर्ट है उसमें देखो ग्लोबल लेवल पे अगर देखोगे तो जो शेयर है एक्सपोर्ट में 1.8% ही है, जबकि इंपोर्ट हम 2.8% कर रहे हैं। और ये जो एक्सपोर्ट है अगर पैसे में बात करोगे कि कितने कितने वैल्यू में है, तो 450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया करता है, जो कि अभी भी बहुत कम है भारत की कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। और यहाँ पे डायग्राम फ्लो चार्ट बताया गया है कि टॉप एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं। जैसे आप देखो बताया जा रहा है कि जो पेट्रो प्रोडक्ट होता है उसका हम लोग जो कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी का ज्यादा जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ मेजर सेक्टर है। और इंपोर्ट में अगर आप देखोगे तो जो मेजर है वो हम लोग कच्चा है तेल यानी क्रूड ऑयल ही खरीदते हैं। 37% जो कि इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का होता है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गोल्ड्स हो गया, ज्वेलरी हो गया। तो ये सारी चीजें भी है जिनका इंपोर्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इंट्रो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया कि इससे एक एग्जामिनर को आइडिया लगे कि अभी वर्तमान में भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति है। अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दा की बात कि क्यों जो कि लो है, लो ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, रीजन देखेंगे। तो पहला बताया जा रहा है कि हायर टैरिफ इंटरमीडिएटरी गुड्स, या जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं उस पर टैरिफ देखोगे तो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ बताया जा रहा है कि 70% ऑफ ऑल एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन लेविड ऑन इंटरमीडिएटरी गुड्स, एवरेज निकाला गया तो लगभग लगभग बताया जाए कि 70% जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि लगाई गई है, जो कि नॉर्मली देखोगे तो बहुत ज्यादा है। जिससे क्या होती है, जो इंटरमीडिएटरी गुड्स हमको महंगे पड़ेंगे, तो जो हमारी जो चीजें हम उससे बनाएंगे तो वो भी महंगी होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी ऑब्वियस वो कंपटीशन के लेवल पे होगा नहीं, तो बिकेगा नहीं, एक्सपोर्ट कम होता है। सेकंड बताया कि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये तो सही बात है। 15% जीडीपी का भी हमारा जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एवरेज है, जबकि अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे तो कितना 10%। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केट में कम्पिटेटिव नहीं रहती है। थर्ड बोलता है कि लिमिटिंग बिजनेस इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन लॉ, हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड टिपिज्म इन क्लियरेंस एंड लेबर लॉ। ये इस वजह से कुछ थोड़ा इसमें जटिलताएं हैं, इसकी वजह से जो कि बिजनेस इकोसिस्टम थोड़ा सा उतना बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नेशन। फोर्थ बताया जाए कि लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड मार्केटिंग नेटवर्क एज चाइना, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी देना है, केवल आपको लिख कर नहीं आना है। एग्जांपल दोगे तभी तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा अदर बच्चों से। तो एग्जांपल जैसे मैंने जहां पे जरूरत पड़ता है मैं वहां पे एग्जांपल देता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग हब की कमी है, जो हमारे अभी गवर्नमेंट प्रयास करी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इंडिया को, मेक इन इंडिया के तहत। तो अभी देखोगे तो वो बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू अगर चाइना, वियतनाम, जापान के हिसाब से देखोगे तो। और मार्केट नेटवर्क भी थोड़ा कमजोर है अभी, इस वजह से जो कि हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ उतना बेटर नहीं कर पा रहा है। फिफ्थ तो बताया कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रखा है हमने एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट को जो कि मार्केट स्पेसिफिक हमने नहीं दिखा है कि जैसे मान लो कि चलो जैसे ये इंडिया यहाँ पर है, अगर मान लो अफ्रीका की कुछ अलग नीड हो सकती है, वहां पे ज्यादा कुछ और बिकता होगा, जबकि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कुछ और अलग नीड होगी, यूरोप में कुछ अलग और नीड होगी। तो हम क्या करें, हमारे यहाँ जो भी बना है वो सब जो हम बेचने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो स्पेसिफिक मार्केट है, उस अनुरूप जो कि हमको जो कि चीजों को एक्सपोर्ट करना होगा, तभी जो कि हमारा एक्सपोर्ट बूम करेगा और कॉम्पिटेटिवनेस भी रहेगा उसमें। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो कि नहीं चलेगा, इसकी वजह से जो कि एक्सपोर्ट हमारा भी लो है। जैसे देखो चाइना, वियतनाम, ये क्या करती है, स्पेसिफिक
यानी कि जो आपका मार्केट स्पेसिफिक जो कि प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, उस पे उतना बल्क वे में जो कि उसको जो कि बनाते हैं और उसको उसी मार्केट में जो कि सेल करते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह सेल कर रहे हैं। ठीक है। सिक्स्थ बोला है कि ग्लोबल फैक्टर भी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुआ है। खैर ये इंडिया के लिए ही नहीं केवल अप्लाई होता है, सभी देशों के लिए अप्लाई होता है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल इजराइल हमास जो वॉर चल रहा है, स्लो डाउन इन यूएस एंड यूरोपियन मार्केट भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश का क्राइसिस चल रहा है और हाई इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से ये कुछ फैक्टर ग्लोबल फैक्टर है जिसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट जो कि कम चल रहा है, इंपोर्ट ज्यादा रह गया है। अब देखो गवर्नमेंट के एफर्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स है। जैसे यहाँ बता रहे हैं, देखो पिक्चर में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, एक ये गवर्नमेंट की पहल है। गोल्ड कार्ड स्कीम, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड्स, एमएआई स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, एमडीए स्कीम, ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। स्टेटस होल्डर स्कीम। चलो मेन मेन हम बात करें, एक पिक्चर मुझे मिला था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मेन बात करते हैं। यहाँ पे देखो बताइए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट दिया। इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 बनाई है, जिसमें कोलैबोरेशन किया जाएगा सेंटर और स्टेट, जो सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और बिजनेसेस है, उन सभी के बीच में कोलैबोरेशन करने की बात की जा रही है। इससे जो कि थोड़ा सा कोलैबोरेशन बढ़ेगा तो हमारी चीजें और बेटर होगी। सेकंड बोला जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने काफी देखो कई सालों से अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे देखो री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लाने की कोशिश की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो जा रहा है, री इंजीनियरिंग की जा रही है और ऑटोमेशन, जिससे कि जो प्रोडक्ट हमारा जल्दी से जल्दी बने, सस्ता में बने और ज्यादा से ज्यादा बने। और हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि इस देश में कैसी नीड है, उसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए। तो ये मतलब डेटा वगैरह की भी बात यहाँ पे की जा रही है। थर्ड बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट और क्या एफर्ट के, वही आपका टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम लेकर आया, जिसमें जो इमर्जिंग एरिया है उसको जो कि आइडेंटिफाई करके उस पे जो कि उसको बूस्ट किया जाएगा, उसको वहाँ उससे संबंधित जो प्रोडक्ट है उसको बूस्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट बोला है कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। फोकस किया जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज में बेहतर है, स्पेशल है, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बेटर बनाती है, हर अपने मतलब ऐतिहासिक रूप से जानी जाती है अपने प्राचीन सभ्यता के हिसाब से, या फिर जो भी वजह से उसको और बूस्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। क्रिएटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट किया जा रहा है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, पीएलआई स्कीम, एलोकेशन ऑफ फंड टू एमएसएमई, इंप्रूविंग लॉजिस्टिक सेक्टर। तो ये कुछ काम किया जा रहा है जिससे एमएसएमई को फेवरेबल जो कि इन्वायरमेंट वगैरह मिले। एमएआई स्कीम वही जैसे मैंने बताया था कि जो आपके एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट है, वो हमने देख लिया। चलो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, यहाँ बताया कि डिसेंट्रलाइज एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, यानी कि स्टेट स्पेसिफिक आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में ये बात बोली गई थी। सेकंड बोला है कि इंटरलिंकेज विद ग्लोबल वैल्यू चेन, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हमारा इंटरलिंकेज काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारी चीजें जल्दी से जल्दी जो कि उन देशों में पहुंचे जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो सके। ठीक है। से थर्ड बोला जाए कि यूटिलाइज यूथ इन लेबर इंटेंसिव मार्केट, जो लेबर इंटेंसिव मार्केट होता है वहां पे यूथ को यूटिलाइज किया जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़े और यूथ को भी जो कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इससे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हमारी बूस्ट भी होगी। ठीक है। बताया जाए कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर में हमें ऐसा प्लान बनाना होगा कि जिससे जो हमारा यूथ है वो लेबर इंटेंसिव मार्केट में बहुत ज्यादा उनका यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट बोला जाए कि इनहेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम लाइक वियतनाम चाइना जापान मॉडल, ये हमने देखा था प्रॉब्लम में कि चाइना जापान जैसा हमारा जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह नहीं है और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम उतना है नहीं फ्रेंडली, तो हमको इस तरह का जैसे वियतनाम चाइना जापान मॉडल है, इन्हीं की तरह जो कि हमको भी अपना एक्सपोर्ट मॉडल बनाना होगा, ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो कि इजी हो, जल्दी हो, फास्ट हो, कम कॉस्ट में हो। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा था इंटरमीडिएटरी गुड्स पे ऑलमोस्ट 70% जो कि टैक्सेस है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो वैसे इन ड्यूटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि कॉम्पिटेटिवनेस लाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इनहेंस डोमेस्टिक कैपेसिटी, जो आपकी डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट ये बोला है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कीजिए, पीएलआई स्कीम को और अलग अलग सेक्टर में भी इसको इसके लाभ को दीजिए, ताकि हमारा और भी क्षेत्रों में जो कि बूस्ट हो सके आपका एक्सपोर्ट वगैरह। ये हमने वे फॉरवर्ड देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बोला जाए कि मूव अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म इंडिया, यानी जो हम एंटी डंपिंग इतना ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा बोला कि इतना ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। नेशन फर्स्ट होना चाहिए, बट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए उस हिसाब से।
चीजें करें ताकि हम भी एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सके, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। मस्ट बी ओपन टू फॉरेन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ चाइना प्लस वन स्टेट, यानी जो चाइना प्लस वन जो आपका मुहिम चला था जब कोविड का टाइम था, सारे जो आपके यूरोपियन नेशन वगैरह थे, एमएनसी थी, वो चाइना को छोड़कर किसी और देश को देख रही थी। तो हमको इस वाले जो फेज है इसका एडवांटेज लेना चाहिए, वो वियतनाम वगैरह में न जाके इंडिया में जो कि इन्वेस्ट करे। इसके लिए जो कि हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा लूज करनी पड़ेगी। ठीक है। एवं measure will help in India to achieve target of $1 trillion in merchandise export by 2028 and $1 trillion in service export by 2030। इससे क्या होगा, जो देखोगे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा, जिसमें जो कि आपका गुड्स का एक्सपोर्ट जो कि 2028 तक देखोगे तो $1 ट्रिलियन बढ़ने की संभावना हो सकती है, और $1 ट्रिलियन जो कि सर्विस एक्सपोर्ट भी 2030 तक बढ़ सकता है, जो कि हेल्प क्या करेगा, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में काफी हेल्प करेगा। ये हमारा कंक्लूजन भी हो गया, वे फॉरवर्ड भी हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।